नमस्कार दोस्तों, मैं विनय ज्योतिषी आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। हम बात करेंगे 2026 के वार्षिक राशिफल की और वृश्चिक लग्न की। यानी लग्न में आपके पहले भाव में अगर 8 नंबर लिखा है तो आपकी वृश्चिक लग्न है। चलिए दोस्तों, वार्षिक राशिफल में हम 4 ग्रहों को ज़्यादा महत्व देते हैं या महत्व देते हैं, कह लीजिए बृहस्पति, शनि और राहु केतु, क्योंकि ये राशियों पर ज़्यादा वक्त तक रहते हैं। बाकी ग्रह कम समय के लिए रहते हैं, तो उनकी बातें हम मासिक राशिफल में कर ही लेते हैं। तो बृहस्पति 1 वर्ष, राहु केतु 1.5 वर्ष और शनि 2.5 वर्ष एक राशि में रहते हैं। इस वक्त बृहस्पति से हम चालू करते हैं। बृहस्पति आपके मिथुन राशि में 8वें भाव में विराजमान है। बृहस्पति 2026 में 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे, उसकी बातें हम आगे करते हैं। फिलहाल बृहस्पति जो आपके 8वें भाव में है वो वहां पर 2 जून तक रहेंगे। ये पहला चरण हो गया उसका। तो 2 जून तक बृहस्पति का फल क्या होगा? अष्टम के बृहस्पति जहां एक और आपको चिंता, तनाव, परेशानी से लड़ने के लिए या जूझने के लिए उसके साथ में अनुकूल माहौल बनाने के लिए एक और आपको विजन देंगे, ज्ञान देंगे। दिमाग आपका उस दिशा में काम करेगा कि आप किस तरीके से अपने प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर पाएं। वहीं यहाँ बृहस्पति की जो दृष्टियां हैं, 3 दृष्टि उसकी बात करते हैं। बृहस्पति की 5वीं, 7वीं और 9वीं 3 दृष्टियां होती है। तो 5वीं दृष्टि से बृहस्पति आपके 12वें भाव को देखेंगे। दोस्तों, बृहस्पति केवल बढ़ाते हैं। 12वें भाव में जो बृहस्पति की दृष्टि है वो आपके खर्चों को बढ़ाने वाली साबित होगी, आपके रोग बीमारी को बढ़ाने वाली साबित होगी, हॉस्पिटलाइजेशन जिसे हम कहते हैं। तब जब आप 12वें भाव के कोई काम नहीं करते, अगर आप 12वें भाव की ऊर्जा किसी काम के माध्यम से यूज़ कर लेते हैं तो फिर बृहस्पति वहाँ पे काम करेंगे। यानी अगर आप विदेश से जुड़ के कोई काम कर रहे हैं, विदेशी कंपनी से जुड़े हैं, आयात निर्यात का बिजनेस करते हैं, इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं, और अगर आप योग, ध्यान, प्राणायाम करते हैं, योगा टीचर हैं, हॉस्पिटल उद्योग से जुड़ के काम करते हैं, जेल में नौकरी करते हैं, ये सारे काम अगर आप जुड़े हैं तो फिर बृहस्पति आपके इन कामों को बढ़ाएंगे, आप सफलता अर्जित करेंगे, आपका भाग्य साथ देगा और इन कामों में आपकी पहचान बनेगी। अब यही बृहस्पति की सप्तम दृष्टि पड़ेगी धन भाव पे, जहाँ पे बृहस्पति आपके धन के आगमन को बढ़ाएंगे, आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाएंगे, वाणी में आपकी मधुरता लाएंगे, वाणी आपकी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो जाएगी। और कुटुंब परिवार में निश्चित तौर पे बढ़ोतरी संभव है। या तो कोई नई बहू का आगमन हो सकता है या फिर कोई नया बच्चा आ सकता है। इस माध्यम से बृहस्पति इसे भी आपको बढ़ाने वाला साबित करेंगे। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि पड़ेगी 8वें भाव से आपके 10वें भाव पे, चौथे भाव पे, कुंभ राशि पे। तो चौथे भाव पे देखने वाले बृहस्पति आपका नया मकान बना सकते हैं, नई गाड़ी आ सकती है, या मकान का रिनोवेशन आप कर सकते हैं। किसी प्रकार से घर में कोई भी लग्जरी सुख साधन की वस्तुएं आ सकती है। माँ के लिए अच्छा समय है, माँ के जीवन में तरक्की वाली बातें हो सकती है। निजी जीवन जो होता है, आपके परिवार, आपके जीवन साथी और बच्चे, वहाँ एक अच्छा सुखद माहौल आपके लिए बृहस्पति दे सकते हैं। बृहस्पति 2 जून को फिर चले जाएंगे आपके भाग्य के स्थान पे। भाग्य के स्थान पे आए हुए बृहस्पति यहाँ पर 2 जून से 31 अक्टूबर तक बृहस्पति यहाँ पर रहने वाले हैं। यानी जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर 4 महीना। तो ये 4 महीना बृहस्पति का क्या फल होगा? सर्वप्रथम तो ये आपके भाग्य को बढ़ाएंगे, धर्म कर्म के चीज़ों को बढ़ाएंगे, कहीं ना कहीं पिता के जीवन में अच्छी बातें होगी। उसके बाद में आप हायर एजुकेशन से आप जुड़ सकते हैं। फिर यही बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है आपके लग्न में पड़ेगी, जो आपके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाएगी, आपकी ब्रांडिंग होगी, आप जीवन में राइज करेंगे, सफलता अर्जित करेंगे। यहाँ से बृहस्पति की 7वीं दृष्टि पड़ेगी मकर राशि, यानी आपके पराक्रम के भाव पे। आपका पराक्रम बढ़ेगा, एफर्ट बढ़ेगा, साहस बढ़ेगा। और फिर 9वीं दृष्टि से देखेंगे आपके 5वें भाव पे, जहाँ संतान के जीवन में उन्नति होगी, संतान आगे बढ़ेगी। वहीं जिनके पास संतान नहीं है उन्हें संतान उपलब्धि की स्थितियां बनेगी, संतान हो सकता है। जो लोग कला जगत से जुड़े हैं वो उसमें तरक्की करेंगे। जो लोग हीलिंग देते हैं, किसी प्रकार के लोगों को उपचार करते हैं, उनके जीवन में तरक्की होने वाली है। जो लोग एजुकेशन से, शिक्षा से जुड़े हैं, निश्चित तौर पर उनके जीवन में शिक्षा और एजुकेशन में उन्नति होगी। आप नए से नया ज्ञान अर्जित करेंगे, नई नया ट्रेनिंग लेंगे
और साथ ही जो लोग जिनकी उम्र वैसी है उनके जीवन में प्रेम संबंध डेवलप हो सकते हैं। पहले से चल रहा है तो प्रगाढ़ता बढ़ेगी या फिर नया प्रेम संबंध, प्रेम रिलेशन आपका डेवलप हो सकता है। ये बृहस्पति देंगे आपके नवम दृष्टि से पंचम भाव को। अब 31 अक्टूबर को बृहस्पति दूसरी बार राशि परिवर्तन करके आपके चले जाएंगे दसम भाव में। दसम भाव में 31 अक्टूबर से नवंबर और दिसंबर पूरा 2 महीना बृहस्पति यहीं पे रहने वाले हैं। और ये बृहस्पति मतलब कंप्लीट इसी राशि में नहीं जाएंगे, कर्क राशि में उनको 1 वर्ष रहना है, तो वो अब वक्री होके वापस नेक्स्ट ईयर वो फिर से आपके कर्क राशि में आ जाएंगे। लेकिन दिसंबर 2026 के 2 महीना जिस समय हम बात कर रहे हैं नवंबर दिसंबर, उस समय वो इसी राशि में रहेंगे। तो यहाँ पर आए हुए बृहस्पति आपके काम धाम को जहाँ पे बढ़ाते हैं, मान सम्मान को बढ़ाते हैं, आपके लिए पद और अधिकार को बढ़ाने वाले साबित होते हैं। यहाँ से उनकी पंचम दृष्टि पड़ती है आपके धन भाव पे। तो अगेन बीच का 4 महीना छोड़ दिया जाए तो वापस ये आपके धन भाव में बढ़ोतरी करेंगे, आपके बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी करेंगे। सप्तम दृष्टि से ये देखेंगे आपके चौथे भाव को, जहाँ से ये आपके मन की शांति, घर का सुख साधन, लग्जरी, गाड़ी मकान संपत्ति लग्जरी, ये सारा प्रोवाइड करेंगे। और यहाँ से इनकी नवम दृष्टि पड़ेगी आपके छठे भाव पे, जहाँ पे सर्विस सेक्टर के लिए बहुत अच्छे हो जाएंगे। जो लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो लोग नौकरी करते हैं या अपनी सेवाएं देते हैं, सामान नहीं बेचते, तो उनके लिए ये बहुत अच्छे साबित होंगे। लेकिन साथ में इस समय में कर्ज लेने से बचना चाहिए और आपको लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए। और बीमारी है तो उससे भी बचने की कोशिश करना चाहिए, मतलब प्रारंभिक स्थिति में ही उसका इलाज करा लेना चाहिए, वरना बृहस्पति इन बातों को भी बढ़ाएंगे। क्योंकि बृहस्पति केवल बढ़ाने पे यकीन करते हैं, तो ऋण रोग और शत्रु फिर बृहस्पति इसको बढ़ा सकते हैं। अगर आपको इस कालखंड में ऐसी कोई स्थितियां दिखाई देती है कि बृहस्पति आपके बीमारी को बढ़ा रहे हैं, शत्रुता को बढ़ा रहे हैं या फिर आपके कर्ज को बढ़ा रहे हैं, तो उस स्थिति में आपको बृहस्पति का उपाय करना चाहिए। बृहस्पति के लिए ओम गुरुवाय नमः एक माला जाप कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा धर्म कर्म के कामों से जुड़िए, पूजा पाठ से जुड़िए, मंत्र जाप से जुड़िए। जीवित गुरु हैं तो उनसे आशीर्वाद लीजिए, उनके पास जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिक विचारधारा को अपनाइए, तो फिर बृहस्पति आपको ज़्यादा कष्ट, ज़्यादा तकलीफ नहीं देते, चीज़ें ठीक होती है। दोस्तों ये थे बृहस्पति। अब बात हम शनि की करते हैं। शनि अगले साल पूरे एक ही राशि में रहने वाले हैं, मीन राशि में आपके पंचम भाव पे। पंचम भाव में मीन राशि में रहेंगे शनि, बीच में वक्री होंगे। ये 13 जुलाई को वक्री होंगे और 28 जुलाई तक ये वक्री, 28 नवंबर तक ये वक्री रहेंगे। लेकिन राशि परिवर्तन नहीं करेंगे, मीन राशि में ही ये पीछे जाएंगे और फिर वापस मीन राशि में मार्गी हो जाएंगे। इसलिए हम इसमें अलग राशि की बात हम नहीं करेंगे, हम बात सिर्फ मीन राशि की करेंगे। यानी पंचम भाव में शनि का क्या फल होगा। वक्री होने की स्थिति में शनि के फल में बढ़ोतरी हो जाएगी, यानी शनि के जो रिजल्ट आ रहे थे वो और बढ़ जाएंगे, ज़्यादा प्रबलता से, ज़्यादा तीव्रता से आएंगे। जैसे शनि स्लो ग्रह हैं, तो लेकिन अब इनका रिजल्ट बहुत फास्ट आएगा और तेज आएगा, ज़्यादा आएगा। तो उस तरीके से हम जब फल की जो बात कर रहे हैं उसमें आप बढ़ोतरी कर लीजिएगा 12 जुलाई से लेके आपके 28 नवंबर तक। यहाँ बैठे हुए शनि 3 दृष्टियों से देखेंगे। शनि के पास भी 3 दृष्टि होती है, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। तो सर्वप्रथम शनि जहाँ बैठते हैं और जहाँ देखते हैं, वहाँ के लिए चाहते हैं कि आप जिम्मेदार बने, वहाँ की जिम्मेदारी लें और उसे पूरा करें। ये बस शनि की यही कामना रहती है। जब आप ये नहीं करते हैं तब शनि दुख देते हैं। जब भी हम ग्रहों के खिलाफ जाते हैं तब वो ग्रह हमको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे मनुष्य के साथ भी यही है, आपके बच्चे या आपका परिवार या आप स्वयं पत्नी के या बच्चों के, पति पत्नी के, हम एक दूसरे के जब हम खिलाफ जाते हैं तब लड़ाई झगड़े होते हैं। हम अगर उनके हिसाब से ही चलें तो दिक्कतें कहीं भी नहीं आती। बच्चा हमारे हिसाब से चलें तो कहाँ दिक्कत है, हमारे खिलाफ जाता है तब नौबत आती है लड़ने झगड़ने की। दोस्तों के साथ भी यही है, दुश्मनों के साथ भी यही है। सेम बात ग्रहों के साथ लागू होती है जब हम उनके खिलाफ जाते हैं। तो शनि के आप जब शनि आपके पंचम भाव में चाहते हैं कि आप अपने पंचम भाव को लेके आप जिम्मेदारी लें और वहाँ के लिए मेहनत करें। अब पंचम भाव की हम पहले बात कर चुके हैं कि यहाँ से हम कला जगत देखते हैं, नृत्य गीत संगीत चित्रकारी पेंटिंग से आप जुड़े हैं, हीलिंग मोडालिटी से जुड़े हैं, कोई किसी भी प्रकार से आप लोगों का उपचार करते हैं, चाहे प्राकृतिक चिकित्सा से करते हो, होम्योपैथिक से करते हो, एलोपैथी से करते हो,
चाहे आप शिक्षा की जगह से जुड़े हैं, आप एजुकेशन ले रहे हैं, बच्चे हैं पढ़ रहे हैं, चाहे आप संतान के लिए आप बातें सोच रहे हैं, चाहे आपकी शिक्षा की बात हो, चाहे आपका प्रेम प्रसंग हो, इन सारी बातों की आपको जिम्मेदारी लेनी होगी और हार्डवर्क करना पड़ेगा, उसे पूरा करना पड़ेगा। जब आप अपनी जिम्मेदारियों से बचेंगे तब शनि आपको दुख देंगे। सिंपल सा लॉजिक है। शनि की दृष्टियों की बात करते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी आपके सप्तम भाव पे, यानी जीवन साथी के लिए आपको जिम्मेदारी लेनी है, उसे हार्डवर्क करके पूरा करना है। व्यापार में अगर आप हैं, बिजनेस में आप हैं, बिजनेस पार्टनर आपके साथ है, तो उसकी जिम्मेदारी आपको लेनी है और उसके लिए आपको हार्डवर्क करना है। ये बात समझ लीजिए। जब आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तब इन्हीं फील्डों से शनि आपको प्रॉब्लम देंगे। यानी व्यापार में और जीवन साथी को लेकर अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब है कि आप अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं। शनि की सप्तम दृष्टि की बात करते हैं। शनि की सप्तम दृष्टि एकादश भाव में पड़ेगी। शनि चाहते हैं कि आप लाभ प्राप्ति, गेंस के लिए, इनकम के लिए प्रयास करें, मेहनत करें, उसके पीछे लगें। शनि चाहते हैं कि आप बड़े भाई बहनों के लिए जिम्मेदारी लें, दोस्तों यारों की जिम्मेदारी लें, या समाज, सोसाइटी सबकी जिम्मेदारी लें और उसे पूरा करें। जब आप इनसे बचेंगे तब शनि आपको दुख देंगे। दुख क्या देंगे? मतलब इन्हीं फील्डों में आपकी प्रॉब्लम्स आपकी बढ़ जाएगी, 4 गुना ज़्यादा आपको दुख तकलीफ आने लगेगा। शनि की दसम दृष्टि की बात करते हैं, वो पड़ेगा धन भाव में। यानी आपको धन के लिए, बैंक बैलेंस के लिए, कुटुंब परिवार के लिए और अपने वाणी के लिए काम करना है, जिम्मेदारी लेनी है और हार्डवर्क करना है। नहीं करेंगे तब आपको शनि दुख देंगे। अब यहाँ पे अगर आप शनि बन जाते हैं, आप अगर हार्डवर्क करते हैं और जिम्मेदारी को अपने उठाते हैं, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन अगर आप ये नहीं करते हैं, आपको यहाँ किसी भी भाव से अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, पंचम भाव से संबंधित, आपको सप्तम भाव से संबंधित, 11वें भाव से संबंधित और धन भाव से संबंधित, दूसरे भाव से संबंधित, जिसकी हमने अभी बात की, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो पहली बात तो ये है कि आप वहाँ की जिम्मेदारी से बच रहे हैं। दूसरी बात ये है कि चलिए प्रॉब्लम आ रही है तो हमको उसका सोल्यूशन भी करना है। तो शनि के लिए ओम शनिश्चराय नमः 1 माला जाप किया जा सकता है। शनिवार उपास रह सकते हैं। शनिवार शनि मंदिर में जाके भगवान शनि को सरसों का तेल चढ़ा सकते हैं। सरसों का तेल का दान किया जा सकता है। शाम के समय पीपल में एक सरसों तेल का दिया जलाया जा सकता है। हनुमान जी की साधना की जा सकती है। बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ किया जा सकता है। गरीब तबके के, नीचे तबके के लोगों को मान सम्मान दिया जा सकता है, उनकी सेवा जतन की जा सकती है, उन्हें हेल्प किया जा सकता है। इन सारी बातों से शनि शुभ होते हैं, ठीक होते हैं, बढ़िया होते हैं। अब हम बात करते हैं राहु और केतु की। दोस्तों, राहु और केतु लगभग 11 महीने अगले वर्ष एक ही राशि में रहने वाले हैं, यानी 2026 में पूरे साल ये एक ही राशि में रहेंगे। लास्ट 5 दिसंबर को राहु केतु राशि बदली करेंगे और उसके बाद वो 1.5 वर्ष फिर उस राशि में रहेंगे। आगे हम बात करते हैं। फिलहाल राहु आपके कुंभ राशि में विराजमान है, आपके चौथे भाव पे। राहु जहाँ है, सिंपल सा लॉजिक समझिए, राहु मोह माया है, इच्छा है, कामना है, डिजायर है, मोह माया है। यानी आपको चौथे भाव से संबंधित, यानी मकान, वाहन, घर का सुख शांति, घर की लग्जरी, आपका घर का इंटीरियर, घरेलू सुख और मन की शांति और माँ के लिए आपको इच्छाएं, कामनाएं पालनी है, डिजायर पालना है और उनके पीछे लगना है। ये आप कर सकते हैं, क्योंकि राहु जहाँ है वहाँ के पीछे लगना है। आप नहीं लगेंगे तब आपको राहु तकलीफ देंगे, वरना आप लगिए। और राहु बहुत ज़्यादा थॉट देते हैं, विचार देते हैं। उसके लिए सबसे बेस्ट तो ये है कि आप मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन करने से 2 बात होगी। एक, राहु का जो भ्रम है, राहु भ्रम के कारक है, एल्यूजन, धोखा। मेडिटेशन आप करेंगे तो आपको एल्यूजन नहीं होगा, धोखा नहीं होगा। आप सही देख पाएंगे, सही समझ पाएंगे और सही निर्णय ले पाएंगे। ये आपके साथ होगा। तो सबसे पहले आपको चौथे भाव के लिए आपको मोह माया पाल लेना है। साल के अंत में 5 दिसंबर को राहु राशि परिवर्तन करके, राहु केतु नैसर्गिक उल्टा चलते हैं, वक्री ग्रह हैं, तो वो मकर राशि में आपके आ जाएंगे तीसरे भाव में। यानी आपको अपने साहस पराक्रम के लिए, अपने एफर्ट के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए आपको डिजायर पालनी है, मोह माया पालना है, इच्छा कामना पालनी है। आपको उसके पीछे लगना है, मेहनत करनी है, तो करिए। जब ये नहीं करेंगे तब राहु प्रॉब्लम देंगे। और इन केस अगर आपको किसी प्रकार के चौथे भाव को लेकर प्रॉब्लम्स आ रही है, ज़्यादा भ्रम हो रहा है, एल्यूजन हो रहा है, गलत निर्णय की स्थिति बन रही है, तो राहु के लिए सबसे पहला तो मैंने कहा राहु बन जाइए। राहु अगर आप नहीं बन सकते तो आप मेडिटेशन करिए। राहु और केतु के लिए मेडिटेशन से अच्छा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि राहु और केतु हमारे मन के सिर्फ 2 तल हैं और कुछ भी नहीं है।
जो हमारे बाहर का ताल है, जो हम भाग रहे हैं, जो मटेरियल जगत के पीछे जा रहे हैं, गाड़ी चाहिए, मकान चाहिए, संपत्ति चाहिए, रिश्ते चाहिए, नाते चाहिए, जो कुछ भी चाहिए वाला जो भी बात है, इच्छा कामना जो भी है, वो सब राहु है। और जो कुछ भी नहीं चाहिए, जहाँ है वहीं है, जिस स्थिति में है वहीं है, खुश हैं, वैराग्यपूर्ण जीवन जीते हैं, साधु हैं, योगी हैं, तो केतु है। तो जहाँ पे वो अंदर का तल है, गहरे का तल है, जब हम ध्यान के माध्यम से अपने अंदर जाते हैं, अपने स्व की ओर जाते हैं, वो केतु है। जितना हम बाहर की ओर जाते हैं, मटेरियल जगत की ओर जाते हैं, वो राहु है। बाहर की ओर जाना राहु है, अंदर की ओर आना केतु है। बस यही राहु केतु हमारे मन की दो ताल हैं। आप मन के अंदर जाएंगे तो वो केतु है, मन के बाहर दुनिया दौड़ेंगे तो राहु है। तो यहाँ के लिए आपको राहु बनना है, यानी तीसरे भाव के लिए 1 महीना। लेकिन साल 2026 में 1 महीना, लेकिन साल जब 2027 आएगा तो वहाँ से पूरा साल आपको तीसरे भाव के लिए ही आपको मोह माया पालना है, राहु बन के रहना है। उपाय की बात हमने की कि मेडिटेशन के अलावा ओम राहवे नमः 1 माला जाप कर सकते हैं, सूखा नारियल का दान कर सकते हैं, सूखा नारियल बहते जल में बहा सकते हैं। महीने में एक बार अमावस्या के दिन अगर उपाय करते हैं तो और बहुत अच्छा हो जाता है। माँ सरस्वती की पूजा की जा सकती है, या फिर आप जो काम करते हैं या जिन विषयों में आपको भ्रम की स्थिति बन रही है, जिन विषयों में आप ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, जिन विषयों में आप ज़्यादा सोच रहे हैं, उन विषय को लेकर जितना आप डीप रिसर्च जितना आप रिसर्च करेंगे, जितना उसके बारे में नॉलेज लेंगे, तो भी ये राहु का उपाय हो जाता है और आपको विजन क्लियर होगा, आपको समझदारी बढ़ेगी। केतु के लिए बात करते हैं। केतु देव आपके सिंह राशि में 10वें भाव में विराजमान है, जो कि पूरे 11 महीने वहीं पर रहने वाले हैं। यानी आपको अपने काम धाम को लेके, मान सम्मान को लेके, प्रसिद्धि को लेके, पद और अधिकार को लेके जरा भी पीछे नहीं जाना है, मोह माया नहीं पालनी है। 10वें भाव में आपको वैरागी बनना है, 10वें भाव में आपको वर्तमान में रहना है। इच्छा कामना की जगह आप अपने केतु के पास में केवल दिल है और पैर है, यानी दिल से करना है और केवल करना है। दिल से अपने काम कीजिए और भगवान के चरण में डाल दीजिए, प्रभु ये तेरी लीला, तेरी समझ, तेरी मर्जी, जो देना है दे, मैं परिणाम के बारे में नहीं सोचना है। कर्म करना है, परिणाम के बारे में नहीं सोचना है। परिणाम राहु है, विजन राहु है, इच्छा कामना राहु है। जब आप राहु बनते हैं, केतु तब प्रॉब्लम देते हैं। जब अगर आप अपने काम करेंगे और प्रभु के चरण में डाल देंगे, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, क्योंकि केतु जब आप छोड़ देते हैं तो केतु सारी चीज़ें दे देते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड जानता है, आपका अवचेतन मन जानता है आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो वो केतु दे देते हैं। लेकिन जब आप उन चीज़ों के पीछे भगते हैं, उनके पीछे दौड़ लगाते हैं, तब वो केतु वो चीज़ें तो पूरी नहीं होगी जिनके पीछे आप जा रहे हैं, आपके पास जो है उसको भी ले लेंगे। और केतु इसीलिए बदनाम है कि लोग कहते हैं केतु सब कुछ छीन लेते हैं, सारा कुछ ले लेते हैं साधु बनाने वाले, क्योंकि उनका मकसद सामान लेना नहीं है, उनका मकसद आपको वैराग्य में लाना है। और जब आपके पास सब कुछ छीन लेते हैं, तब आपके अंदर वैराग्य घटता है कि सब बेकार है, किसी बात का कोई मतलब नहीं है, सारा करना बेकार, सारा सोचना बेकार, सब बेकार है। वो जो वैराग्य की भावना तभी आती है जब आपके पास से सब चला जाता है। लेकिन आपके पास सब रहते हुए अगर आप वैराग्य की भावना में रह सकें तो केतु कुछ भी नहीं लेते, उल्टा आपको जो सबकॉन्शियस माइंड जो चीज़ें चाहता है वो सब दे देते हैं। ये थे केतु। 5 दिसंबर को केतु भी राशि चेंज करके उल्टा चलेंगे और पीछे आ जाएंगे आपके भाग्य स्थान पे, यानी धर्म को लेके। फिर उसके बाद अगले आप ये समझ लीजिए कि दिसंबर का महीना 2026 और 27 का पूरा साल, तब आपके धर्म भाग्य के स्थान पर केतु ये आपको कहते हैं कि आपको धर्म के लिए, अपने भाग्य के लिए, पिता के लिए और अपने हायर एजुकेशन के लिए वैरागी रहना है, वैराग्य धारण करना है। बस कर्म करना है और प्रभु के चरण में डाल देना है, इच्छा कामना बिल्कुल भी नहीं पालनी है, सब अच्छा रहेगा दोस्तों। और अगर केतु के लिए उपाय की बात करें तो मेडिटेशन अगेन केतु के लिए भी बहुत अच्छा है। और दूसरा, ओम केतुआय नमः 1 माला जाप कर सकते हैं, खट्टे मीठे फलों का दान कर सकते हैं, जैसे आम है, नींबू है, केला है, उसका दान कर सकते हैं। गणेश जी की साधना से केतु ठीक होते हैं। और मेडिटेशन और उससे भी अच्छा केतु बन जाना सबसे अच्छा उपाय है दोस्तों। ये था 2026 का वार्षिक राशिफल वृश्चिक लग्न के लिए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।